देखिए अपने टॉप चैप्टर चल रहा था सामग्री लागत नियंत्रण वाला, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, बीकॉम पार्ट सेकंड, एबीएसटी पेपर सेकंड। और अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट थे। 5 क्वेश्चन कंप्लीट थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कैलकुलेट फर्स्ट ईओक्यू। आपसे एक तो पूछ रहा है क्या, ईओक्यू पूछ रहा है। फिर आपसे पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। सेकंड, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, इन्होंने कह दिया एनुअल डिमांड दे रखी है, है 2100 यूनिट है। यूनिट प्राइस 15 रुपए और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20 रुपए के साथ। स्टोरेज कॉस्ट है 60 पैसा पर यूनिट पर एनम। इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। क्लियर? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नंबर 1 ईओक्यू। देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। ईओक्यू का अपना फॉर्मूला था 2UO अपॉन सी। 2UO अपॉन सी। देखिए आपका 2 इंटू यू, यूजेज एनुअल डिमांड आपकी है 2100 यूनिट, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, बटा सी। देखिए सी की वैल्यू देखिए आपको 60 पैसा दे रखा और 15 का 10%, 2.1। देखिए कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है यहाँ पर 60 पैसा, तो कैरिंग कॉस्ट यहाँ दे ही रखी है। क्लियर? 60 पैसा और 10%, तो 15 का 10% निकालोगे तो आपका 1.5 आ जाएगा। 1.5 और 60 तो ये आ जाएगा 2.1। क्लियर हो गया? 2.1। तो देखिए आपकी जो ईओक्यू है वो ईओक्यू आएगी 2 इंटू 2100 डिवाइड इंटू 20 डिवाइड बाई 2.1 और उसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगी 200 यूनिट। कितनी आएगी? 200 यूनिट। क्लियर होगी बात? तो ईओक्यू तो आपकी कितनी आ जाएगी? 200 यूनिट आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना है आपको। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो देखिए सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं पीसी। पीसी का फॉर्मूला था यू इनटू यूनिट प्राइस। पीसी बोले तो परचेज कॉस्ट। तो देखिए परचेज कॉस्ट यू आपकी कितनी दे रखी है? यू एनुअल डिमांड है 2100 और यूनिट प्राइस है 15, तो आपकी ये 2100 इंटू 15 31,500, 31,500। तो ये तो आपका क्या आ गया? ये आपकी परचेज कॉस्ट। फिर हाफ ओसी ऑर्डरिंग कॉस्ट, यू अपॉन ईओक्यू
इंटू ओ। क्लियर? तो देखिए यू आपका दे रखा है 2100, ईओक्यू है 200 और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी थी कितनी 20 इक्वल टू, देखिए 210 आपकी आ जाएगी। फिर आपकी थी सीसी बोले तो ये आपकी आ जाएगी के ऑर्डरिंग कॉस्ट, सीसी बोले तो कैरी कॉस्ट। इसका फॉर्मूला था आपका ईओक्यू अपॉन 2 इंटू सी। देखिए ईओक्यू की बात करें तो ईओक्यू कितना है, ईओक्यू आपका है 200 डिवाइड बाय 2 इंटू सी। कैरी कॉस्ट पर यूनिट आपकी दे रखी है 2.1 इक्वल, तो ये भी कितनी आ गई आपकी 210 आ गई। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टोटल बात करें तो ये आपकी टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, जो टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट है वो 31,500 31,920 आ रही, 31,920 आपकी क्या आ जाएगी, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन तो कंप्लीट है। क्लियर? तो ये यहाँ पर आपकी क्या आ गई, इन्वेंटरी कॉस्ट आ गई। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 था वो तो कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में एक मजदूर क्वेश्चन नंबर 1, एक फैक्ट्री एक मद की 1500 इकाइयां प्रति माह चाहिए। एक फैक्ट्री में एक मद की 1500 इकाइयां प्रति माह चाहिए, जिसकी प्रति इकाई लागत प्रति इकाई लागत 27 है, प्रति आदेश की लागत प्रति आदेश की लागत 150 है, तथा सामग्री रखने के भी औसत सामग्री की
20% प्रति वर्ष है। मितव्ययी आदेश मात्रा मितव्ययी आदेश मात्रा तथा वर्ष में दिए जाने वाले आदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस पद की न्यूनतम न्यूनतम 1200 इकाई की पूर्ति मूल्य 50 पैसे इकाई इकाइयों का बट्टा प्राप्त हो जाएगा। बट्टा प्राप्त हो जाएगा तो क्या आप स्वीकार करेंगे? देखिए डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप उसे किस प्रकार से हल करेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या निकालनी है, ईओक्यू निकालनी है। ठीक है, ईओक्यू देखिए अपना ईओक्यू का क्या फॉर्मूला होगा, ईओ यूओ क्लियर, 2u अपॉन सी। तो देखिए 2 इंटू देखिए 1500 इकाई प्रति माह है तो इसे ये 1500 इकाई किसमें आता है, एनुअल आता है। तो इसे 12 से गुणा करेंगे तो आपका यूजेज कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। देखिए प्रति माह है, प्रति माह ये प्रति माह में ना आकर के आता है, वार्षिक आता है। तो मैंने 1500 को 12 से गुणा कर लिया तो मेरी एनुअल डिमांड, एनुअल यूजेज कितना आ गया, 18,000 आ गया। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट प्रति इकाई आदेश लागत कितनी है, 27 है। और कैरिंग कॉस्ट है वो प्रति इकाई के ये 150 है, 150। और प्रति इकाई आदेश की लागत औसत सामग्री के 20% है। तो जो प्रति इकाई लागत 27 है, 27 का 20% निकाल लीजिए, 5.4। तो ईओक्यू कितना आ गया, एक 1000 यूनिट्स आ रही है। तो ईओक्यू आपकी आ जाएगी 1000 यूनिट्स। ईओक्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 यूनिट्स आपकी क्या आ गई, ईओक्यू आ गई। कैसे आई, देखिए यू आपको दे रखा था, क्लियर। और आपका 27 का मैंने क्या निकाला, जो कितना निकाला, 20%, यानी कि 27 इंटू 20%। तो आपकी कैरिंग कॉस्ट 5.4 है, कैरिंग कॉस्ट क्लियर होगी। तो ये आपका क्या हो गया, कैरिंग कॉस्ट हो गया। अब देखिए यहां पर अब टोटल कॉस्ट निकालनी है। देखिए विदाउट डिस्काउंट, अगर अपने को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। देखिए विदाउट डिस्काउंट पे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, पीसी। पीसी का फॉर्मूला यू इंटू यूनिट।
प्राइस। तो यू तो आपका था 18,000 इकाई और यूनिट प्राइस 27, तो ये तो कितना आ जाएगा 18,000 × 27, ये आ गया 4,86,000। अब उसके बाद OC इक्वल टू U अपॉन EOQ इंटू O। U आपका 18,000 है, EOQ आपका 1000 है और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 150 है। क्लियर? कितनी है 150 150। तो देखिए 18,000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 150 20 2700 रुपए आपकी क्या आ जाएगी OC आ जाएगी। CC इक्वल टू EOQ अपॉन 2 इंटू C। तो देखिए EOQ 1000 था, डिवाइड बाय 2 करेंगे, कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी थी 5.4, तो 5.4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट। तो ये कितनी आ जाएगी 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू 5.4 27। तो इनको जोड़ दीजिए, चार लाख 91,400। तो ये आपकी क्या आ गई कैरिंग कॉस्ट है विदाउट डिस्काउंट में कैरिंग कॉस्ट। अब देखिए ये आपकी आ गई PC आ गई OC आ गई। अब देखिए इन्होंने 50 पैसे बट्टा बोला, तो देखिए 50%। अब हम बात करते हैं विद डिस्काउंट, विद डिस्काउंट। देखिए विद डिस्काउंट में जो EOQ है वो तो आपकी कितनी मानी जाएगी 1200 इकाई। क्लियर? EOQ तो आपका कितना होगा 1200 यूनिट्स होगा। अब देखिए यहाँ पर वही PC इक्वल टू U इंटू यूनिट प्राइस। तो देखिए U तो आपका वही रहा 18,000 और यूनिट प्राइस कितनी आएगी। तो यूनिट प्राइस के लिए मैं देखिए यहाँ बता रहा हूँ आपको यूनिट प्राइस के लिए कि देखिए आपका 27 रुपए था, उसमें आप 50 पैसे का क्या दे रहे हो बट्टा दे रहे हो डिस्काउंट, तो आपकी यूनिट प्राइस कितनी बचेगी 26.50। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 26.50 तो इक्वल टू 18,000 4,77,000। ये आपकी क्या आ गई 4,77,000 है। अब यहाँ पर देखिए OC वही फॉर्मूला U अपॉन EOQ इंटू O। तो U तो वही आ जाएगा 18,000, लेकिन EOQ यहाँ पर कितना आ गया 1200 और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी वही आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150। तो इसको निकाल दीजिए 18,000 डिवाइड बाई 1200 इंटू 150। देखिए 2,250 2250 आपकी OC आ गई। अब OC के बाद क्या निकालेंगे CC कैरिंग कॉस्ट। तो C EOQ अपॉन 2 इंटू C। तो देखिए EOQ 1200 है डिवाइड बाई 2 और C कैरिंग कॉस्ट कितनी है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका 20% निकाल दीजिए तो ये आ जाएगी
5.3 5.3 तो 5.3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1200 600 3180। यहां पे अब फिर वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, जोड़ लीजिए 4 प्लस 2250 प्लस 4,77,000 4,82,430 4,82,430। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, क्लियर। तो देखिए माइनस 4,91,400 8,970। तो आपको सेविंग्स कितने की हो रही है? 8,970 रुपए की सेविंग हो रही है, क्लियर। 8,970 रुपए की क्या हो रही है आपको? सेविंग हो रही है, बचत हो रही है। तो आप भट्टे को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। इसमें एक और पूछिए नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला था यू अपॉन यू। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? u अपॉन eu। तो u में eoq का भाग दे दीजिए, क्लियर। u में eoq का भाग दे दीजिए तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा आपका तो नंबर ऑफ ऑर्डर u आपका 18,000 डिवाइड बाय 15। देखिए यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा, अगर आप डिस्काउंट लेते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या आएगा? तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आएगा आपका? 15 आएगा। तो यहाँ पर 8,970 रुपए की तो क्या हो जाएगी आपकी? सेविंग्स हो जाएगी। यदि आप भट्टा लेते हैं, इन्होंने कहा है यहाँ पर आदेशों की संख्या याद कीजिए, इस मद की न्यूनतम 1200 इकाई की प्रति मूल्य 50 पैसे इकाई का भट्टा प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये तो आ गया विदाउट डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट नहीं लेते हैं तो हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ रहा है 4,91,400। अगर हम 50 पैसा डिस्काउंट स्वीकार करते हैं तो ईओक्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है 1200, क्लियर। और पीसी यू इनटू यूनिट प्राइस 18,000 इनटू 26.50 इक्वल टू 4,77,000। यू ओसी कैसे आएगा? यू अपॉन ईओक्यू इनटू यू, यू दे रखा है। यहीं पे इन्होंने पूछा आदेशों की संख्या, तो आपका आदेशों की संख्या का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? यू अपॉन ईओक्यू। नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर का क्या फॉर्मूला था? u अपॉन EOQ। तो u के अंदर EOQ का भाग देंगे तो 18,000 में 1200 का भाग देंगे तो आपका 15 नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ ऑर्डर भी बताएंगे, क्लियर हो गई बात। अब कैरिंग कॉस्ट EOQ अपॉन 2C आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि 50 पैसे आपकी यूनिट प्राइस 27 थी, 27 का 50 पैसा डिस्काउंट हो गया तो 26.50 बचा। 26 का आपने 26.50 का 20% निकाला तो 5.3 आएगा। तो आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 3,180। इनको जोड़ा तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 4,82,430 और इधर आ गया 4,91,400। दोनों का डिफरेंस कीजिए, डिस्काउंट में कम आ रही है तो हम डिस्काउंट को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, क्लियर है ये बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपके मटेरियल कंट्रोल वाले चैप्टर का। देखो
देखिए आपको कैलकुलेट, एक तो कैलकुलेट करना है EOQ, सेकंड आपको कैलकुलेट करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड आपको कैलकुलेट करना है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, EOQ, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका EOQ, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अब इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है देखिए, परचेजिंग प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट आपको दे दिया, परचेजिंग प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट 200 रुपए, और कॉस्ट ऑफ पैलेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ पैलेसिंग एन ऑर्डर 100 दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर, कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर कितनी है? 20 रुपए। टोटल कॉस्ट ऑफ ए बैलेंसिंग ऑर्डर ऑन ए कीपिंग इन्वेंटरी, टोटल कॉस्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑर्डर एंड कीपिंग इन्वेंटरी आपका दे रखा है 4000। अब देखिए यहां पर ये दे रखा है, तो सबसे पहले आपको यहां पर इन्होंने क्या पूछा है? EOQ पूछा है, और EOQ का फॉर्मूला क्या होता है अपना? EOQ इक्वल टू 2UO अपॉन C। देखिए 2UO अपॉन C। फर्स्ट EOQ के बारे में मैंने क्या बताया था? वह बिंदु जहां माल के आदेश देने की लागत और माल के रखने की लागत दोनों बराबर होती है, दोनों बराबर होती है, वो क्या कहलाता है? आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। तो देखिए यहां पर देखिए 4000 में 200 का भाग दे दीजिए, देखिए क्वेश्चन में एनुअल यूजेज आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा एनुअल यूजेज, और एनुअल यूजेज
देखिए एनएल यूजेज आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट यू। तो देखिए यू किस प्रकार से निकालेंगे आपको, देखिए देखिए कॉस्ट ऑफ, ये आपका दे रखा है प्रश्न में क्या, कॉस्ट ऑफ कैरिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑर्डर एंड कीपिंग इन्वेंटरी दे रखा है 4000 इक्वल टू अंडर रूट 2UO, देखिए 2UOC, क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर इसका मान रख दीजिए, अब 4000 ये दे रखा है अंडर रूट 2, U आपके पास नहीं है, वो आपका दे रखा है, कॉस्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑर्डर 100 है और ये आपकी 20 दे रखी है, 20 दे रखी है कैरिंग कॉस्ट, क्लियर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4000, तो आपका देखिए क्या आ जाएगा 4000 इक्वल टू, ये आ गया कोई 4000 यू, 4000 यू। अब इसका अंडर रूट निकालोगे यू 2, 4000 यू, तो ये आ जाएगा 4000 यू इक्वल टू देखिए इसका अंडर रूट मैंने इसके लगा दिया, तो ये बच गया यहाँ पर 4000 यू, क्लियर। तो इसका अंडर रूट इसके लगेगा, तो आपका ये हल क्या होगा, 4000 इंटू 4000, ये आ जाएगा 00, इसको डबल बार इंटू कर देना, 4 3 7, 2 2 4 6 6। अब देखिए u इक्वल टू 4000, 4 तो u का मान कितना आ गया 4000। अब देखिए 2 आपका क्या निकालना है, EOQ इक्वल टू 2UO अपॉन C। अब देखिए आपका 2 इंटू 4000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, क्या। तो देखिए इसको हल कीजिए आपका, 2 इंटू 4000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 और इसका अंडर रूट, तो ये 200 यूनिट्स आ जाएगा। EOQ तो कितनी आ गई, 200 यूनिट्स आ गई, क्लियर। अब आपसे इन्होंने क्या पूछी है, देखिए इन्होंने पूछा CC इक्वल टू U अपॉन EOQ इंटू O, तो U आपका कितना है यहाँ पर, एक पूछा है CC इक्वल टू EOQ अपॉन 2 इंटू C, क्लियर हो गई। तो देखिए यहाँ पर आपका U दे रखा है 4000, EOQ है 200 इंटू 100, तो यह आपका आ जाएगा 2000, क्लियर। और यहाँ पर EOQ है 200 डिवाइड बाई 2 इंटू 20, ये आपका 100, ये भी कितना है 2000। तो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो तो 2000 आएगी, ऑर्डरी कॉस्ट भी कितनी आएगी 2000। आपका इस क्वेश्चन में कितना सा चेंज है कि आपको U की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, U आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। U कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, EOQ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और EOQ आपकी कितनी आ रही है 200 यूनिट्स आ रही है, और EOQ कैलकुलेट करने के बाद आपका OC और CC कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर था वो सामग्री लागत नियंत्रण, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, यहाँ पर आपका कंप्लीट
मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट है। एक चैप्टर कंप्लीट है, टोटल 9 क्वेश्चन थे, वो 9 के 9 क्वेश्चन मैंने आपको हल करा दिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या किया। देखिए इस चैप्टर में अपन ने एक तो पढ़ा ईओक्यू के बारे में, एक हमने पढ़ा नंबर ऑफ ऑर्डर के बारे में, एक हमने डिस्कस किया ओसी के बारे में, एक हमने किया सीसी कैरिंग कॉस्ट के बारे में, एक हमने क्या पढ़ा पीसी परचेज। ईओक्यू इक्वल टू ओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर यू अपॉन ईओक्यू फॉर्मूला था, ओसी यू अपॉन ईओक्यू इनटू ओ, सीसी ईओक्यू डिवाइड बाय 2 इनटू सी, और आपका पीसीयू इनटू यूनिट प्राइस। यू का मतलब एनुअल यूजेज या कंजप्शन, ये अपना यहां पर था। अब इसमें एक हमने पढ़ा रीऑर्डर लेवल, दूसरा पढ़ा हमने मैक्सिमम स्टॉक लेवल, फिर हमने पढ़ा मिनिमम स्टॉक लेवल, फिर हमने पढ़ा मैक्सिमम मिनिमम रीऑर्डर लेवल, और एक आपका था यहां पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, और आपका था मैक्सिमम मिनिमम रीऑर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये आपने इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने तैयार किए। कौन से चैप्टर में? सामग्री लागत नियंत्रण वाले चैप्टर में। ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। क्लियर? यानी कि सामग्री लागतों का किस प्रकार से हम क्या करें, नियंत्रण करें, कि जो आपको माल के रखने की लागत और माल के आदेश देने की लागत है वो कम से कम आए। यानी कि कितनी क्वांटिटी के लिए हम ऑर्डर दें कि हमारी मितव्ययी आदेश मात्रा जो रखने की लागत है और आपके माल के आदेश देने की लागत और माल के रखने की लागत वो हो मिनिमम आए। क्लियर? तो वो चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की सामग्री लागत नियंत्रण में, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट है। अब जो आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा वो चलेगा आपका वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, सामग्री का मूल्यांकन व निर्गमन। यानी कि किस प्रकार से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिफो, फिफो, हिपो। क्लियर? ठीक है, आपके छोटा सा टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी था जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वाला चैप्टर था कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इसमें हल्का सा 1-2 क्वेश्चन थे, यहाँ पर डीपली में आएंगे। क्लियर होगी बात?